नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं अनुराग? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं सुंदर हूँ। तो सर, आज हम अपने नए YouTube चैनल एक्टर्स वे पर बातचीत करने के लिए आए हैं, जिसमें बिल्कुल। हम बात करेंगे अभिनय, जीवन और कला के बारे में। तो सर, अभिनय आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो सर, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है एक्टर्स वे, तो इसमें हम जानेंगे कि एक अभिनेता कैसे बनता है या अभिनेता क्या होता है, अभिनय क्या होता है। हम पहली चीज इसी को जानेंगे ताकि जो भी हमारे दर्शक हों वो हमारे इस बातचीत से समझ सके कि हम किस विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि अभिनय क्या होता है, अभिनेता कौन होता है, और क्या कोई कोई भी अभिनेता बन सकता है या अभिनेता अभिनेता होता है? तो हम लोग एक सिंपल और एकदम डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं इसको समझने में, जो जी कि सर। अब तक विश्व में जितने भी लोगों ने एक्टिंग पर बात की होगी उससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच। वो हाँ ऐसे सर। कि मैं और आप दोनों संवाद कर रहे हैं मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये लगता है जो शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? जी, लगता है। तो अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं इसका मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं। जी। ठीक है? हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। ठीक है? जी सर। तो अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप इसको सच नहीं मान रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपका किसी स्त्री से प्रेम हुआ और आप उससे जाकर ये कहें कि आई एम एक्टिंग? नहीं। नहीं ना। तो जी नहीं। इसका मतलब है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। जी। ठीक है? क्योंकि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा अवेयर हैं कि ये अनुराग दुबे का एक नेम एंड फॉर्म है जिनके जरिए आप एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जी। ऐसा है नहीं। अभी अभी सिद्ध हुआ, आपने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आप कहेंगे मैं सचमुच में तुमसे प्रेम करता हूँ। इसका हाँ। मतलब जो भी जीवन में घट रहा है उसको आपने सच मान लिया ना, रियल मान लिया। हाँ। और इस जो रियल मान लिया है उसको जब आप रंगमंच पर प्रस्तुत करने जाते हैं और किसी फिल्म के लिए जब आप कैमरे के सामने प्रस्तुत करने जाते हैं, उस रियल की अनुकृति करना चाहते हैं ना, जिसको आप एक्टिंग कहते हैं। जी। ठीक है? एकदम सरल सरल हम लोग चल रहे हैं जी। कि जी। आप जो जिसको आपने रियल मान लिया है और उस रियलिटी को आप इमिटेट कर रहे हैं और एस्थेटिकली कर रहे हैं, मॉडिफाई करके कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। आप अपने तरीके से उसको इमिटेट कर रहे हैं, मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ, तभी तो एक्टिंग हो रहा है। अदरवाइज वो रियल हम्म। होता हम्म। है ना। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसको हम रियल समझ रहे हैं वो रियल ना हो जीवन में ही? क्योंकि जीवन से ही तो हम हाँ, हो सकता आर्ट है। में जाएंगे, जी। तभी तो एक नया अप्रोच लिए। अगर हम जीवन में हैं और इसको मान लें कि मैं नहीं एक्ट कर रहा हूँ, कोई और मेरे जरिए कर रहा है या कोई और कर रहा है, वो मेरी आंखों से वो देख रहा है, मेरे कानों से वो सुन रहा है, और अगर हम उसको एक्टर माने तो क्या ये कठिन हो गया? नहीं सर, कठिन तो नहीं हुआ है, लेकिन दर्शकों को ये शायद ना समझ आए कि ये हम किस विषय पे बात कर रहे हम हैं, लोग कि हम किसको एक्टिंग मान पर लें। ही हम लोग एक्टिंग पर ही हाँ। बात हाँ। कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी देर के लिए एक एक्टर जो है ये सोच सकता है कि किसी मान लीजिए दिलीप कुमार का जो स्पिरिट है, सोल है, वो मेरे अंदर प्रवेश कर गया। ऐसा होता है परकाय प्रवेश में बहुत सारी कहानियां नाटक है संस्कृत में, है ना। और तो का तो काम भी है कल्पना करना। है, तो दिलीप कुमार का, राजेश खन्ना का या मैक्स फॉन सीडो का वो सोल मेरे अंदर प्रवेश कर गया है। हम्म। ठीक है? अब मैक्स फॉन सीडो या
अर्लेन जोसेफसन, कोई भी एक्टर ले लें हम लोग विश्व का जो अच्छा एक्टर, वो हमें उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। तो जब वो मेरी आंखों के थ्रू देख रहा है ना, वो मेरे जरिए बोल रहा है, वो मेरे कानों के जरिए सुन रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए तो अपने आप को स्थगित करके ये सोच सकते हैं कि वो कर रहा है, एक्ट वो कर रहा है। ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। विश्व का कोई भी एक्टर, मैं तो अपने पसंदीदा एक्टर्स का भी नाम ले रहा था विश्व में, जो भी है, अर्लेन जोसेफसन है, मैक्स वन सीडो है, गुनर है, और भी कई लोग हैं, जैसे वो ज़ान लुइस टिग्नेंट है, जिनका भी 2022 में डेथ हुआ, जिन्होंने आमोर फिल्म एक्टिंग किया है ना। तो ये लोग अच्छे एक्टर्स हैं, और अगर वो मेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं और वो एक्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ देख सकते हैं कि वो एक्ट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है। जी, आम जीवन में जिसे हम साक्षी कहते हैं, तो अगर हम साक्ष्य हों तो साक्षी होंगे, लेकिन वो कर तो वो रहा है ना। अब आप देखिए, दुनिया में कोई भी एक्टर ने आज तक ऐसे नहीं किया एक्टिंग। जितने भी एक्टर्स हुए हैं विश्व के, रंगमंच के या फिल्म के, वो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया है और कैरेक्टर को अपनी स्किन के अंदर आने दिया है, और यह कहा है कि मैं कैरेक्टर में जा रहा हूँ। क्योंकि इस पर इतनी बातें हो चुकी है, इसलिए हम लोग बिल्कुल नया अप्रोच ले रहे हैं, जिसके लिए माइंड अभी प्रिपेयर नहीं है हम लोग को देखने सुनने वालों का, है ना। इस बिल्कुल नया अप्रोच लेके देख रहे हैं कि कैसा होता है। तो हम कैरेक्टर के स्किन में जाएं, या कैरेक्टर हमारे स्किन में आए। मैं एक एक्टर हूँ, मानता हूँ, और मैं फिल्म थिएटर करता हूँ यदि, तो अगर हम ये कैरेक्टर में न जाए, कैरेक्टर मुझे ना आए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ देखें और कैरेक्टर एक्ट करें? क्योंकि कैरेक्टर तो एक्ट करेगा नहीं, कैरेक्टर तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना, स्क्रीन प्ले पे लिखा हुआ है, वो तो डेड है ना। जी बिल्कुल। एक लाइव वो हो सकता है जिसको हम मानते, मान लीजिए कोई भी जीवित है, कोई एक्टर, तो जब तक जीवित है तब तक तो उस शरीर में है, लेकिन जब वो शरीर को छोड़ दिया और मान लीजिए मुझ में आ गए, तो हो सकता है अपना बाकी का काम करने के लिए वो एक्ट कर रहे हो मेरे जरिए। ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसे कैरेक्टर की कल्पना की जा सकती है नए स्क्रीन प्ले के लिए, नए स्क्रिप्ट के लिए। जी बिल्कुल की जा सकती है। तो ये तो हुआ एक्टिंग की मैं नहीं करता हूँ, कोई और करता है मेरे जरिए। ये एक ट्रस्ट की बात है, ये नहीं भी हो सकता है। हम लोग तो अभी संवाद कर रहे हैं। पर सर, इसके लिए जो एक्टर है वो अपने आप को कैसे समझे, या कैसे अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार करे कि मैं मान लूं कि कोई और है जो मेरे अंदर आके कर रहा है। हाँ, तो जब आप आर्ट की दुनिया में नहीं जा रहे हैं और जीवन में है, और जीवन में है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे, और उसको आप देख रहे हैं कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे सुनता है, तो यानी उस वक्त आपके सामने ये ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि कोई है जो कर रहा है, जो एक्टर है, मैं नहीं हूँ। तभी तो आप विटनेस हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं। तो ये तो जीवन बड़ा सुंदर सा होता चला जा रहा है, आपसे कोई मतलब ही नहीं है किसने आपके साथ किया है, आपने किसको चीट किया, या कि किसको आपने लव किया और किसने आपको डिसीव किया, आपसे कोई मतलब ही नहीं है। वो जाने, सब कुछ बहुत आसान हो गया, सब कुछ बहुत आसान हो गया। यही तो अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं कि सब तो मैं कर रहा हूँ तुमको कुछ नहीं करना है, तुम हाथ उठाओ, तीर चलाओ, बस करो, सब मैं कर चुका हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं। तो एक्टर तो कृष्ण हो गया ना है ना। तो हमारे ये शिव सूत्र भी है कि नर्तक आत्मा, आत्मा जो है वही नर्तक है, और नर्तक का सेंस यहाँ एक्टर से। हमारे नाट्यशास्त्र में भी जो डांसर है वही नट है, जो एक्टर है वही डांसर है, वही वोकलिस्ट है, वही सब कुछ है, वही पकावज मृदंगम बजाता है, वही अभिनय करता है, डायलॉग बोलता है, वो डांस करता है। आप जानते होंगे एक पूर्णांग अभिनेता की हमारे यहाँ स्वरूप की कल्पना की गई है। नाट्यशास्त्र में ये आता है कि नर्तक, लोग सोचते हैं डांस के बारे में इतना क्यों बताया गया 4th चैप्टर में, क्योंकि दरअसल एक्टर के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि वो भरत मुनि ये नहीं मानते हैं कि डांसर कुछ कोई और होता है, उसकी पढ़ाई बीएचयू में कहीं और होती है और एक्टर की पढ़ाई दिल्ली में कहीं और होती है। ऐसा नहीं, वो मानते हैं कि एक्टर है, वो गा सकता है, वाद्य का वो कर सकता है, बजा सकता है,
और वो डांस कर सकता है और डायलॉग बोल सकता है, पूरी कहानी में ले जा सकता है, नट है वो, है ना। सब एक जी पूर्णांग एक्टर हमारे यहाँ इसको कहा गया है, उसको नर्तक कहा जा रहा है। और शिव सूत्र कह रहा है कि नर्तक आत्मा, आत्मा जो है वही जी नर्तक है, सब कुछ करने वाला कृष्ण है। तो इसको एक एक्टर जो कि सिनेमा या थिएटर में एक्टिंग करता है, वो शुरू यहाँ से तो कर ही सकता है ना, जी, कर सकता है। कर सकता है। तो पहले वो जीवन में देखे, और जब वो रोल को अब अप्रोच कैसे करेगा, वो फिर अगला स्टेप है। पहले ये देख ले कि वो ये देख रहा है कि कोई एक्टिव है, वो एक्टर है, वो कर रहा है, वो मेरी आंख के थ्रू अभी इस स्क्रीन को देख रहा है, वो मेरे कान के थ्रू आपकी आवाज को सुन रहा है, वो कर रहा है सब, मैं कुछ नहीं। पहले की स्टेट ऑफ माइंड ये हो सकता है। हो सकता है। तो जब आप देखते हुए एक्टर की एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो आप फिर उसमें क्या फर्क रह गया, आप तो एक्टर ही हुए ना। हाँ अब तो आप अर्जुन नहीं रह गए, हाँ आप में और उसमें हाँ। अब भेद नहीं रह गया ना। अब इस भेद दृष्टि को हटा के अभेद दृष्टि से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग बिना किसी से मिले इस संसार में हम लोग प्रेम कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। तो हील करने वाली बात थोड़ी देर हटा दें, एक्टिंग थेरेपी वाली बात। हम लोग प्रेम कर सकते हैं। प्रेम कैसे कर सकते हैं कि इस संसार में अगर हम किसी को जानते हैं और हम संपर्क में नहीं है, तो हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उसका प्रभाव उसमें जा रहा होगा, या वो अब आगे जो कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा हम कर दे रहे हैं, या हम धीरे धीरे चल रहे हैं। इसीलिए कि जी एक छोटा सा उदाहरण दें कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में तंत्र और तांत्रिक को लेकर के बहुत सारे अंधविश्वास, कुरीतियां आदि 100 साल से थी। इसलिए कि तंत्र के बारे में एक्चुअल बात किसी को पता नहीं थी, वो किताब पढ़ी नहीं गई थी। हमने 1000 साल पुरानी इस ग्रंथ को लिया और संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तांत्रिकों ने, जो पढ़े लिखे नहीं होते, मेरा अंग्रेजी पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। 2007 में आई और 7 से 24 हो गया, लगभग 20 साल। उसमें कहीं भी समाज में इस कुरीति के बारे में कोई खबर नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम जा जाके लोगों को बताएं, प्रवचन दें और सबको, पूरे समाज को अवेयर करने के लिए निकले और सोशल रिफॉर्मर बने। हम जब कुछ कर रहे हैं तो इस तरह से भी प्रभाव जा रहा है समाज में और वो बुराई जा रही है। अगर ये हो सकता है तो हम प्रेम भी कर सकते हैं, हम जिसको नहीं जानते उसको भी प्रेम कर सकते हैं। जी हमारे कुछ करने से अगर अनजान जगत में कार्रवाई हो जा रही है और बुराई घट रही है, तो प्रेम भी जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में हैं और आपकी देह स्थगित हो गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई गौतम है और लॉस एंजलिस में कोई दूसरा व्यक्ति जिसका भी नाम विनय है, और विनय को कुछ करना है, और वो करना, मान लीजिए वो बहुत अच्छा विनय पेंटिंग कर सकता है और उसका देहांत हो जाता है, तो हम उसकी, वो जो करना चाहता है, बनारस में रहते हुए गौतम कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। ये ऐसे कि मैं एक पत्रकार था, सब लोग जानते हैं इसको, और अचानक से मैं संस्कृत आगम तंत्र को करने लगा। इसका मतलब कोई है जिसकी जब उसकी यात्रा देह पर स्थगित हुई है, वो मेरे जरिए करने लगा, कंटिन्यू कर गया। ऐसे ही मुझे, जो मैं बोलना नहीं आता था मुझे, और कोई मैं अच्छा, सब लोग बोलने लगे तुम बहुत अच्छा बोलते हो, मैं वक्ता कैसे हो गया, यानी कोई आया अब यहाँ से कंटिन्यू कर गया। ये एक नई चीज पर बात हो रही है, जिससे हम वो जो अभेद दृष्टि से समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बिना किसी को बताए। अगर हम बताने जाते हैं कि हम ये अच्छा काम करने आए हैं, मेरी फिल्म देखिए, मेरी एक्टिविटी देखिए, वहां पर फिर मैं कर रहा हूँ, जी और वहां पर मैं चाहूंगा मेरा नेम हो, फेम हो, पैसा हो। जो इसको नहीं चाहता है क्योंकि वो कर नहीं रहा है, कोई कर और रहा है, तो फिर हम लोग आर्ट की इस दुनिया में आ सकते हैं कि हम लोग बिना किसी से संबंधित हुए, पहले से संबंधित है, क्योंकि पूरी ये मान लें। दुनिया में सभी जुड़े हुए हैं,
तो आप किसी का परोपकार कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब मैं सिनेमा का उदाहरण रखता हूँ इस दृष्टिकोण से, इस परिप्रेक्ष्य में। क्रिस्टोफ किस्लॉवस्की, आप जानते होंगे, बहुत बड़े जी पोलिश फिल्म मेकर थे। उनकी एक फिल्म है 1990-91 में आई थी, डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक। जी उसमें वेरोनिक पोलिश है और वेरोनिका जो है वो फ्रेंच है, ठीक है। हम्म वेरोनिक अपना जीवन जी रही है और अचानक से एक दिन वो देखती है बस उसके सामने से जा रही है, उसमें जी जी एकदम उसी की शक्ल की कोई बैठी हुई है। आयरीन जैकब ने डबल रोल किया था। बस उसने देखती है, हम्म वो भी देखती है मेरी जैसी कोई लड़की है। फिर ऑडियंस देखते हैं कि वो जो वेरोनिका थी फ्रांस में, वो बहुत अच्छी डांसर थी और उसका डेथ हो गया। हाँ जी, अचानक सिंगर थी सर। ठीक है, वो सिर्फ शक्ल देखती है जी और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन अचानक वेरोनिक इधर डांस करने लगती है। जी यानी वेरोनिका का जो स्वप्न है वो अब इधर पूरा होने लगता है। ये इधर बात ट्रैवल करने वेरोनिका भी, लगे। ये वेरोनिका भी नहीं जानती है, वेरोनिक भी नहीं जानती है। अचानक हाँ उसको लगता है मुझे डांस कहाँ से करने लगा। फॉर एग्जाम्पल डांस ले लेते हैं, हो सकता है कुछ और करने लगी है। ऑडियंस को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, लेकिन जो गहरे लोग हैं, जो सिनेमा को ये मानते हैं कि एक्टिंग या सिनेमा इंसाइटफुल होता है, और ऐसे लोग हुए हैं जैसे कि बर्गमैन, जैसे कि तारकोस्की, जैसे कि किस्लोस्की, जैसे भारत में कोई नहीं। तो ये इंसाइटफुल सिनेमा या इस इंसाइटफुल एक्टिंग पर हम लोग आगे विषय पर बात करते करते आपने पूछा एक्टिंग किसे कहते हैं। इंसाइटफुल एक्टिंग इसको कहते हैं कि जब इस तरह की थीम होती है कि वो वेरोनिका के बाकी के काम करने लगती है, पता नहीं चलता है। मुझे अचानक मेरे जीवन में संस्कृत धर्म आगम के गुरु मिले जिनको मैं जानता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानते थे। बाद में पता चला वो पूरे विश्व में सबसे ऊपर माने जाते हैं। अचानक से अपीयर हुए और अचानक से उन्होंने मुझे कहा तंत्रालोक का अनुवाद करो। उन्होंने भूमिका लिख दी और जब हमने किताब छप के आई 6 खंडों में, पूरी दुनिया में किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि उन्होंने भूमिका लिखी है। मैं कहाँ से संस्कृत जान गया, क्लास 7 में पढ़ा था, मुझे कहाँ से तंत्रागम आ गया, जबकि मेरे ही मुझे ही कभी जपसूत्रम का अनुवाद दिया था यहाँ बेरी जी ने विश्वविद्यालय प्रकाशन के, और मुझे बहुत लज्जित होकर लौटाना पड़ा था। मुझे लगा था अनुवाद है, मैं कर ही लूंगा, लेकिन एक वाक्य में अगर 5 शब्द है तो पांचों वोकैबुलरी माने टेक्निकल टर्म्स थे, मुझे कुछ नहीं आ रहा था सूर्य विज्ञान का, मुझे वापस करना पड़ा था। और वो उससे भी कठिन ज्ञानगंज जब तंत्रालोक का अनुवाद कर दिया। यानी वो जो ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी जो मेरे गुरु थे, आपके ही पड़ोस में रहते थे, वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर आए, या उन्होंने किया या कोई और सोल ने किया, या मैं कहूँ कृष्ण ने किया या ईश्वर ने किया, क्या हर्ज है अगर मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि द्विवेदी जी ने ही इस शरीर में आके अब किया। जैसे ययाति ने अपने बेटे का शरीर लिया था, ययाति नाटक, जिसको नकल करके गिरीश कर्नाड ने नाटक लिखा, जो पुराण की कहानी है। तो इसमें हर्ज क्या अगर मैं किसी को क्रेडिट दूं कि गुरु जी ने खुद ही किया। अब गुरु जी जो बने वो फॉर्म में कैसे आए, मेरे भीतर कोई है, मुझे गुरु की जरूरत हुई इसके अनुवाद के लिए, उसने गुरु को फॉर्म लिया, यानी वो कृष्ण ही है। तो भारतीय दृष्टि नहीं एक्टर को लेकर ऐसे हो सकती है। जी जो आपने पूछा एक्टिंग क्या होती है, अब आप ये कह सकते हैं कि जो डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक में फिल्म का आइडिया तो किस्लॉवस्की का था, उन्होंने लिखा अपने दोस्त के साथ। तो इसमें एक्टर की भूमिका क्या है, जैसे जैसे वो करते गए वो बेचारी करती चले गई आयरीन जैकब, फिर बाद में 3 कलर्स में भी एक्टिंग किया। इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। इंग्रिड बर्गमैन बहुत बड़ी एक्टर थी। इंग्रिड बर्गमैन ने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि इंगमर बर्गमैन के जो एक्टर्स होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। ली गुलमैन, इंग्रिड क्यूलिन, हैरियट एंडरसन, विवी एंडरसन, मैक्स वन सीडो, जोसेफ अर्लेन जोसेफसन, गुनेथ, है ना, बार बार रिपीट होते हैं। और ये लोग जब भी किसी और की फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो नोटिस नहीं होता, और जब बर्गमैन की फिल्म में करते हैं तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे एक एक्टर के फेस में शुरू में होता है ना कि मेरा जो राइट वाला है वो जो बेस्ट साइड है, और मेरा जो लेफ्ट वाला है वो बैड साइड है। फिर होता नहीं लेफ्ट से कैमरे से लिया जाए, ये तो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, बैड साइड और बेस्ट साइड। तो जब वो बर्गमैन के साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं तो बेस्ट आ रहा है, दूसरे डायरेक्टर दोनों ही तरफ। के साथ बैड आ रहा है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टर्स जो होते हैं फिल्म में वो मटेरियल्स होते हैं, ऐसा इंग्रिड बर्गमैन कह रही है एक इंटरव्यू में। वो डिक कैविट शो में आई थी बहुत पहले। डिक कैविट शो बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, उसमें बर्गमैन भी आए हैं, सब लोग आए, बड़े बड़े, हिचकॉक तक आए। वो डिक भी वृद्ध हो गए हैं। तो उस अमेरिका का बहुत बड़ा शो होता था टेलीविजन का, उसमें इंग्रिड बर्गमैन ने ये बात बताई है कि तभी मुझे लग गया कि एक्टर्स जो होते हैं वो मटेरियल्स होते हैं और डायरेक्टर उन मटेरियल्स के यूज करके एक स्कल्पचर तैयार करते हैं। किस्लॉवस्की ने उन एक्टर्स का, आयरिन जैकब को लेकर के वो जो फिल्म बनाई, आयरिन जैकब की दूसरी फिल्में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग दिख रहे हैं। ऐसे भारतीय फिल्मों की बात करें तो सौमित्र चटर्जी सत्यजीत की फिल्मों में जितना अच्छा प्रेजेंट हो रहे हैं, हाँ, वो दूसरी जी। तो एक्टर फिल्म ऐसा होता है, थिएटर में कैसा होता है अलग विषय है। अभी आपने जब पूछा कि एक्टिंग क्या है इस हम लोग के इस सीरीज के पहले एपिसोड में, तो हमने ये न करके कि नाट्यशास्त्र में अभिनय की परिभाषा ये लिखी है कि वो णी धातु से है, अभी उपसर्ग है, ये प्रत्यय, ये न करके या अभिनेता पर पहले से 1000 बार बोली गई चीजें न दोहरा के एक नया अप्रोच किया एक्टिंग पर बात करने का। ये अप्रोच आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, और मैंने डेस्परेटली ये सवाल जानबूझ के आपसे किया क्योंकि बीते कई सालों से ये सवाल सभी को पता है, इसका जवाब भी लोगों को पता होगा जो कि बहुत बेसिक स्तर पे, सुपरफिशियल लेवल पे है। तो मैंने जानबूझ के ये सवाल किया कि आप कुछ अलग अप्रोच से इस सवाल का जवाब देंगे, जो कि आपने दिया सर। और ये इतना बड़ा विषय है कि अभी ये कंटिन्यू हो सकता है कई एपिसोड। जी सर, तो आपके ही अगर जवाब दिए, आपके जो आपने जवाब दिया उसमें ही कई सारे सवाल उठ करके आते हैं, जिसको हम आगे आने वाले कई एपिसोड में हम कवर करते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, जो सूक्ति परक वाक्य होते हैं, जो मंत्र होता है, वो इतना प्रोफाउंड होता है कि उसको समझने में बहुत वक्त लगता है सुनने वालों को, देखने वालों का। तो थोड़ा वक्त देना जी चाहिए। और हमारे मास कम्युनिकेशन की थ्योरी है, एक ही समय में बहुत सारा नहीं देना चाहिए। जी सर। लेने वाला जो हमारा जो रिसेप्टिव एंड है, वो एक साथ बहुत सारा ले नहीं पाता है। लेकिन इस सिलसिले में हाँ चाहे तो ये सब चीजें देख सकते हैं कि जो मैंने बात की हिस्टोसी की फिल्म की, और साथ में एक दो और फिल्में भी देख सकते हैं, जैसे वो रोमन पोलेंस्की थे, रोमन पोलेंस्की की एक फिल्म है कि ए डे एट द बीच। उसमें एक एक इमेज आता है कि वो अचानक से पूरी बर्फ, पूरी फर्श बन गई है, उसमें खड़ा होना मुश्किल है जूता पहन के, और एक जगह पर हल्की सी हरे रंग की घास जैसी कोई चीज लगती है। उसमें वो नायक जो है अपना पैर नहीं रखता अपने बचाव के लिए, उसको बिल्ली को रखता है, बिल्ली रहे सेफ। इतना अच्छा मैसेज जा रहा है, एक इमेज है, और दैट इज सिनेमेटोग्राफिक इमेज। तो इस दृष्टि से आप फिल्मों को जब देखेंगे तो आपको एक्टिंग का एक उच्च स्तरीय अर्थ दिखेगा। इवन गांधी में बेन किंग्सले का भी दिखेगा। और जो हमने और बातें की गवर्नमेंट के एक्टर्स सब तमाम, इस पर भी बात कंटिन्यू भी होती रहेगी। लेकिन जी सर। हमने एक दृष्टि सिर्फ ली अभी, और हमारे भारतीय दृष्टि को ली पहले एक्टर को लेकर, नाट्यशास्त्र का, जिसमें उन्होंने ये वैदिक दृष्टि दी, करने वाला कोई और है। पहले स्वर्ग में हुआ भरत मुनि ने देखा अभिनय, हाँ फिर अभिनेता की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स की, इस लेवल से उन्होंने शुरू ही किया पंचम वेद। तो उस पंचम वेद की को मैंने एक दूसरे ढंग से शुरुआत की। जी सर, बहुत सुंदर शुरुआत रही आज की, और आपने एक अलग नजरिया दिया अभिनय को समझने के लिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, और आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, आनंद।